में दिक्कत ना हो कि लाइन केबल कहाँ पहुंचाई हुई और किस पोर्ट में कौन सी लाइन लगी है ना। स्विच से जैसे पहले पोर्ट पे लाइन डाली, फिर लगा दिया PC1, ठीक। उसकी तार कहीं मान लो ऑफिस में कहीं पहुंची, वहां जो स्टेशन बॉक्स है वहां लिख दिया PC1, याद रहेगा भाई ये तार वही वाली। दूसरे पोर्ट पे आकर PC2 कहाँ है, वहां पर है, वहां जाकर बॉक्स पे जाकर PC2 लिख दिया, चला गया। मतलब पूरा टैप किया होता नेटवर्क में, केबलों को इकट्ठा पंच कर देते रैक पे ना, रैक पे लगे पंच कर देते तो कोई हटा ही ना पाओ। फिर तो कोई छेड़खानी क्या हुई, ये बोर्ड तो खाली पड़े है ना, तुम्हारा डेस्कटॉप पूरा था, लैपटॉप अपना पर्सन उठा लाए और तुमने क्या किया, यहाँ से केबल डेस्कटॉप पे हटाई और अपने केबल लगा के लैपटॉप में डाल दी। वाईफाई का पासवर्ड केबल नहीं बताते कोई लोग, मानो कि तुम्हारा दोस्त ही आ गया, लैंड पोर्ट पे जैसे ही लगाएगा पोर्ट उठा के बंद कर दो। तो अच्छा क्या कर रखा था वहां पे कि लैंड केबल लगाते ही पोर्ट बंद हो गई, तो कुछ सेटिंग बदलाव किया गया हो ना। इस चीज को बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी में सबसे बड़ा बेनिफिट है लेयर 2 का प्रोटोकॉल चलता है, मैक एड्रेस की एंट्री बनाता है। अगर मैक एड्रेस तुमने जो बाइंड कर रखे हैं वही चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। अगर किसी ने कोई लैपटॉप या अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट कहीं जोड़ा, पोर्ट उठा के बंद कर दो। क्या करके रखते हैं, ठीक है। तो स्विच पे आ जाओ और जरा 2-3 PC ले सबको IP डाल के जोड़। किसी भी कंपनी में जाना, कोई लैपटॉप कम नजर आएंगे, डेस्कटॉप सब कोई लगे दिखेंगे। हाँ, जिनको पता है जो फील्ड में रहते हैं उनको लैपटॉप दे मारते हैं, तो जाओ तुम फील्ड में रहो। वो लैंड पोर्ट उसका बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग किसका रखते हैं, डेस्कटॉप को उठा के नहीं लेके जाए, है ना। तो उनको बताना पड़ता है ठीक है ये नेटवर्क वाला है तो उसका लैंड पोर्ट पे अटैच करा दो, इसका भी चलता है, जब आएगा जोड़ ले। लेकिन नेटवर्क ज्यादातर क्या होते हैं, डेस्कटॉप के लिए बनाए जाते हैं, ऑफिस के अंदर के एनवायरमेंट। पोर्ट सिक्योरिटी किसके लिए है, अपने ऑफिस के तरफ पे, कोई बाहरी व्यक्ति आगे प्लग ना करता, और वाईफाई तुम किसी को लीक ना करो, कोई बाहरी व्यक्ति अटैच नहीं हो पाए। ये होता है ना, अगर वाईफाई लीक कर दो तो लीक हो गया, तभी काम कर गया। कैसे अपने पोर्ट को सिक्योर किया जाए। सर आईपी क्या देते हैं? आईपी 1 दे रहे 10 में 1, 10 में 2, 10 में 3 सब कर दो। सेम रेंज की दे दें सर। सब देने डालो। सेम डालने के बाद सब आपको मैं पिंग करा दूं। पिंग कराने के बाद मैं पहले आपको दिखाता हूँ स्विच मैक टेबल बनाता है, तो तुमको मैंने बता रखा है प्रैक्टिकल में बनाता है। सबसे कर लेंगे। ठीक है, स्विच से होके गुजरे होंगे, स्विच पर मैक टेबल आ जानी चाहिए। स्विच खोलो, बड़ा करो, अंदर मारो, अंदर आओ, क्यू आर ARP, तो रन लीजिए QRARP।
यही सर। ये भी कमांड नहीं दे रहा। अच्छा लिखो शो बैक एड्रेस टेबल माइनस मैच माइनस एड्रेस टैब मार। ये वो मैच टेबल है जो अभी प्रिंट करने के बाद जनरेट हो गई। अब ये बाय डिफॉल्ट 4 घंटे तक बंदी रहती है, अगर बिना कुछ छेड़खानी ना की जाए 4 घंटे बाद रिन्यू करने आएगी। किस पीसी से आ रही है, किस लैंड पोर्ट से आ रही है, किस वीलैन आईडी का मेंबर है, कितनी देर के लिए बनी रहेगी, ये पूरी कैम टेबल में एंट्री मिल जाती है। अभी देखो सबके आगे डायनेमिक लिखा है। यस सर। डायनेमिक का मतलब क्या है? आईपी डीएसपी दे दिया क्या? स्टैटिक क्यों नहीं लिखा हुआ? तो स्टैटिक के लिए आईपी दिया, डायनेमिक क्यों लिखा? डायनेमिक क्यों लिखा? डीएसपी भी नहीं चला है। सर हमने आईपी सर तो बाइट का मतलब सर हमने आईपी दिया, मैक एड्रेस नहीं दिया, तो मैक एड्रेस डायनेमिक मिलेगा। ऐसा क्यों? सर अगर आईपी हम डीएससीपी के थ्रू मान लो होती तो सर मैक एड्रेस डीएसपी से देते सर। तब स्टैटिक आता। नहीं सर पूछ रहे हैं यही स्टेप। अगर डीएसपी साइड से देते तो तब क्या लिखा होगा? तब तब भी सर यही आना चाहिए था, यही आता। डायनेमिक का यहाँ मतलब क्या है? वैसे भी बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्लास में आते हो तो पहले पाओ पहले आओ सब वाला काम वही है, है ना? अभी तुम आगे बैठ गए तो तुम्हारा नाम उसमें चढ़ गया, तुम हमें हट गए तो कोई दूसरा आगे बढ़ जाएगा। तो ये मूड डायनेमिक है। ये हटे और तुम बैठ ना पाओ, ये स्टैटिक हो गया। बात क्या हुई? मतलब कोड को ये बता दिया जाए कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं अटैच होगा, वरना क्या होगा? 4 घंटे बाद अगर कोई दूसरा आता है तो मैक टेबल देखेगा, बदल देगा, या उसके पहले भी अगर कोई आ गया तो कोड तो मैक एड्रेस दिखाएगा, जैसी कम्युनिकेशन करेगा इसका आईपी हटा के उसको अटैच कर देगा। इसलिए डायनेमिक लिखो। अगर मैं इसकी बाइंडिंग कर दूं, स्टैटिकली डिफाइन कर दूं कि ये सीडीसी की है, कोई दूसरा आगे बैठेगा नहीं, तो क्या होगा? तो वायलेशन बताना पड़ेगा। वो आके बोलेगी अरे सर ये देखिए मैं इस सीट पे बैठ गया, हटाओ भैया, ये होगा ना। तो हम सीट फिक्स करके चलेंगे। इस मैक एड्रेस का इसी पोर्ट नंबर 1 पे बाइंडिंग मार दूंगा, उस बाइंडिंग को बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। क्या अभी कोई पोर्ट सिक्योरिटी लगी? कमांड है शो पोर्ट सिक्योरिटी। एक साथ क्या मारो, ऐसे क्या मारो, कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगी। ठीक है, तो पहली पोर्ट सिक्योरिटी मैं लगाने जा रहा हूँ 01 पोर्ट। तो आ जाओ INP कॉन्फ़िग मोड जाओ। INP F01। अभी पोर्ट का जो स्टेटस होता है बाय डिफॉल्ट होता क्या है ना? कमांड चलाओ टू शो इंटरफेस पास से कनेक्ट, टैब नहीं लेगा, पेज से आगे बढ़ो, पेज से आगे बढ़ो, 01 स्पेस SWI एंटर मारो, स्विच पोर्ट। देखो क्या लिखा है, स्विच पोर्ट इनेबल है। स्विच पोर्ट क्या है? एक सेकंड लेयर का प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि तुम्हारे स्विच की स्थिति है कैसी, पोर्ट का स्टेटस कैसा है, पोर्ट पे क्या क्या जोड़ा जाए। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या लिखा है? डायनेमिक ऑटो। ये नया एक मैटर सामने आ रहा है। उसके नीचे क्या लिखा है? स्टैटिक एड्रेस, स्टैटिक एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या? स्टैटिक मतलब एक्सेस बना सकते हो। होता क्या? देखा वो, माना वो एक्सेस का मतलब क्या?
मतलब एक आईपी रिजर्व कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब है यहाँ से दो मोड हो सकते हैं, या तो एक्सेस मोड या तो ट्रंक। एक्सेस मोड मैंने क्या कहा था, सिर्फ पीसी जोड़ने के लिए बना। ट्रंक मोड किसके लिए बना? पीसी से जोड़ने के लिए। मतलब सिस्टम अपनी तरफ से क्या मांगे चले, एक्सेस। तो लेकिन डायनेमिक ऑटो मतलब होता है अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग मिली तो चेंज कर जाए। तो पहली बात ये बताने जा रहा हूं, इस कोड पे कभी भी ट्रंकिंग चालू नहीं करूंगा, फॉरएवर पीसी जोड़ूंगा। पहला कमांड ये लगाना है, एस्केप मारो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये मैंने इसको बोल दिया, इसको मैं ट्रंक नहीं बनने दूंगा। ट्रंक मोड में से स्विच से जुड़ता है, पीसी नहीं जुड़ता। मैंने तो पहला कमांड दिया कि मैं इस पे हमेशा पीसी ही जोड़ूंगा। एक मिनट, स्विच ऐड करते थे, इसमें स्विच टू पीसी ऐड करते अगर मैं कमांड ना चलाऊं तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी चलेगी नहीं। दिखाऊं सेकंड पोर्ट पे, आप यहाँ पे INT F02 लिख दो। अभी मैंने F01 पे काम कर रहा था ना, INT F02। अब कमांड जो चलाना है वो सिक्योरिटी के लिए चलाना था, तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड चला। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड होती है स्विच पोर्ट टैब मार, एंटर मार। ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे। ये डायनेमिक मोड पे खड़ा है, डायनेमिक मतलब अभी डिसीजन बदल देगा अपने अभी। तो डिसीजन ना बदलना पड़े मुझे पहले बताना पड़ेगा तो ये तुम्हारे स्विच इस पोर्ट पे पीसी जोड़ना हमेशा में वापिस 0 होता है। INT F01, ठीक है। उसको तो मैं बोल चुका हूँ कि तुम्हारा सिस्टम मैं पीसी ही जोड़ूंगा। अब ये कमांड रन करा दो, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी तुम्हारा पोर्ट सिक्योरिटी ले लिया कमांड, लेकिन 2 पे नहीं चल रहा। 2 पे क्यों? प्याज में काटो पड़ा हुआ और डिसीजन बदल सकता है। तो हमने कहा नहीं, अब बात फिक्स होगी 0-1 पे हमेशा पीसी ही जोड़े। आगे आ जाओ, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी सेम कमांड तुम्हारा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, कितने मैक एड्रेस लगाओगे? मैंने बोला स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस MA टैब मारो, MAC टैब मारो। क्वेश्चन मार्क मारो, कितने लगाने? या तो कहता है लिख के दे दो 48 बिट, 48 पे कहीं होता है, क्या मैं अपने आप ले लूं? हर एक पीसी से जाके कॉपी करके लाना और लिखने में टाइम लग जाएगा। क्या करें? या तो लिख सकते हैं ऐसा, देखो लिखा हुआ है 48 बिट मैक एड्रेस लिख दो, है ना। हम क्या कर दें, स्टिकी मतलब डायनेमिक सिक्योर एड्रेस बाय स्टिकी, अपने आप ले लूंगा मैं। स्टिकी लिख दो, ST टैब मार दो। अब कितने मैक एड्रेस लगाओगे इस पोर्ट पे? एक हो सकता है तुम्हारा लैपटॉप मैं ले आया हूँ, एक मेरा हो सकता है नेटवर्क वाले का हो, और एक बॉस का हो। कितने अटैच करने? अब तुमको पहले बताने पड़ेंगे बात, मतलब जितने मैक एड्रेस तुमने उस पोर्ट से अटैच करने हैं क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो हम इस पर अभी एक ही अटैच करना, क्या लिखूंगा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम MEX1, एक ही लगा नंबर, ठीक। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क हमारा वायलेशन होती है अगर सिस्टम से किसी ने कुछ छेड़छाड़ करी, केबल उठा के तुम्हारे लगाई, तुम्हारे उठा के मेरे में लगाई, कुछ किया, वायलेशन। क्या करते हैं, पोर्ट बंद करो, शट डाउन, टाइम आउट। अगर कोई स्विच के पोर्ट से जाके रैक में हिला के दूसरे में करता है, वो पोर्ट ही बंद कर दे, अपना कनेक्शन टूट जाएगा। तुम लगा के बैठे तो भी हो, खत्म। अब कोई स्विच पोर्ट सिक्योरिटी चला, देखो
शो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, शो पोर्ट सिक्योरिटी, क्या मान पोर्ट सिक्योरिटी लग गई, किस पर लगी है 0 1 पे लगी। अब 0 1 का मैक एड्रेस अभी आया तो है नहीं, जो मैक एड्रेस मारो -A -A ठीक है। अब स्विच पहले से जो पोर्ट पहले से जो पीसी जोड़ा है, जैसे ही पड़ोसी को पिंग मारोगे यहीं से निकलेगा, इसका मैक एड्रेस आ गया, अब वो चिपका लेगा, ठीक है मैंने चिपका दिया। जाओ PC 1 पे जाओ, यहां से पड़ोसी को पिंग मार दो, स्टिकी मतलब क्या है, आएगा और ले लेगा और चिपका देगा फॉरएवर पे, ठीक है। अब दिखाओ टेबल में क्या है क्या, देखो कॉन्सेप्ट देखो, स्टैटिक हो गया। अब ये बदल नहीं सकता जब तक तो कमांड नो नहीं मारोगे, जब तक पोर्ट सिक्योरिटी चलती रहेगी ये स्टेटस अब बदल नहीं सकते तुम, ठीक है। जो कमांड हमने चलाए हैं सारे नो 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 नो, तब तक ये पक्का हो गया। अब इसके अलावा अगर कोई तुम लैपटॉप आकर पोर्ट पे जोड़ोगे बंद हो जाएगा। ला रहे एक लैपटॉप उठा कर ला रहे, मिनिमाइज कर लो, नीचे से लैपटॉप उठा लो, करो बगल में लैपटॉप पड़ा उठा लो छोड़ दो। अब ये तार काटो, वहां से क्रॉस से ले आओ, क्रॉस 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 ठीक है, फिर हाँ फिर छोड़ दो, रुको यहाँ से हाँ बस क्रॉस लेके तार पे छोड़ दो। अब एक केबल ले लो, स्टेट केबल ले लो, 0 1 से लाइन डालो, उस पर जोड़ दो। 0 1 से लेना, कोई 0 1 पे पोर्ट सिक्योरिटी लगी है, 0 1 से, ठीक है भाई। पोर्ट को भी एक आईपी दे दो लैपटॉप को, इसी का आईपी दे दो, 10 के रैम एक ही था ना। यस सर। ये अच्छा हो गई, यस सर। रैक नहीं असली में कर रहा तो रेड होता है, उसलिए Red ही है, बढ़िया नहीं दिखा। पोर्ट ही बंद हो गया, पिंग मारो चेक कर लो, ठीक है, अंदर 2 से पिंग मार लो, 3 से पिंग मार लो, 4 से पिंग मार लो, नेटवर्क से बाहर कर दिया, तुम्हारा कोई पैकेट नहीं जाएगा। अब सर दोबारा यही वाला पीसी फिर सर केबल से जोड़ दें, पोर्ट बंद ही रहेगा कि चालू है? मिल जाएगा वो, आ जाओ तार हटाओ और फिर वही पीसी जोड़ दो, तो मैकेट वही मिल गया, कैंसिल कैंसिल, तार वही कट लेगा हाँ, तार में जोड़ दो, कट चलो फिर तार ले लो, स्टेट केबल अब 0 1 से 0 1 पे डाल, 0 1 पोर्ट तो बंद पड़ा, बस स्विच पे जाओ, बड़ा करो, हाँ शो पोर्ट सिक्योरिटी दिखाओ, CLI शो पोर्ट सिक्योरिटी, ज्यादा शटडाउन हो चुका, एक वायलेशन हो गई है ना, किसी ने कुछ हरकत कर दी, तो मैं पोर्ट को बंद कर चुका हूँ, पोर्ट को दोबारा खुलवा दे, आ जाओ पोर्ट पे आ जाओ, 150 और INTF01 शट डाउन और नो शट डाउन, मारो नो शट डाउन, वेट करो, तो कमांड जो भी चलाई तो सिर्फ वो एसटीपी वाला इकोनॉमिक स्पैनिंग ट्री एसपी क्या मारो मोर एम आरएसटीपी आर क्या मारो आर 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 आर
टैब मार, आर के बाद टैब मार, रैपिड पीएससी एंटर मार, बस चलो बंद करो, वेट करो 2 मिनट, रिकॉन्फिगर हो रहा है, यस सर, एसटीपी पहले पहला है ना, अब आरएसटीपी हो गया, वेट करो, हो गया सर। हो गया, यस सर। पिंग मारो, डेटा ट्रांसफर जाना। अब मान लो ऐसी स्थिति आई कि लैंड पोर्ट 2 पर मुझे 2 मैकेट सेट करना है ना, उसको भी सेट कर दो। आओ आ जाओ, INTF02 पहला कमांड, भैया एक्सेस ही मोड कर रखेंगे हमेशा, वो ट्रंक के लिए कभी नहीं बनाई, ट्रंक मतलब स्विच, स्विच ये नहीं बोलेंगे, पीसी ही होना है, लिख दो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, वरना पोर्ट सिक्योरिटी लगेगी नहीं। अब स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, देखो कमांड चल गया, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी चल गया। अब इसको बताओ कि मैक एड्रेस जोड़ना है मुझे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक MAC एड्रेस स्टिकी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम MAX 2, ठीक है। नए नए स्विचों में 4096 जोड़ने का आ गया, एक पोर्ट पे 4096 मैक अटैच कर सकते हैं, अभी तुमने बहुत कम डाले है ना। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वालेशन हर मोड में डेटा नहीं जाता, लेकिन शटडाउन सबसे बेस्ट माना जाता, डेटा किसी और मोड से डेटा नहीं जाएगा। एक हमारा होता है शटडाउन, एक होता है हमारा शटडाउन होता ये 3 होते हैं, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट और शटडाउन। प्रोटेक्ट में क्या होता है, डेटा जाएगा नहीं पर इसकी कोई लॉग रिपोर्ट नहीं मिलती, पता नहीं चलता किसने अटैक किया होगा। रेस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है, लॉग रिपोर्ट बनती है पर ये भी एड्रेस नहीं आता कि किस पोर्ट से छेड़खानी गई। शटडाउन में तो सब कुछ स्टेटस सामने आया, किस पोर्ट से छेड़खानी हुई, आगे पूरी स्टेटस बनाते। तो शटडाउन सबसे बेस्ट माना जाता है, डेटा किसी पोर्ट से भी नहीं जाएगा, पर लेकिन सबसे बेस्ट किसको मानते हैं, शटडाउन लेके चलो, बाकी पोर्ट स्टेटस में लिखवा लो तीनों एंड मार। ओके, वहां पे लॉग रिपोर्ट का मैटर होता है, ध्यान रखना, जितने भी स्विच लगे होंगे SNMP सर्वर में रिपोर्ट पहुंच जाएगी, ठीक लग गया। अब पहले 2 मैक एड्रेस अटैच तो करवाएं, पहला एक मैक एड्रेस भेजो, एक मैक एड्रेस है ना, स्विच 2 पे 2 मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर 2 पे 2 मैक एड्रेस दिए, तो पहला एक तो है ही है, पिंग करा दो, एक आ गया, तब एक और लाना है, तो पीसी के तार हटाओ, लैपटॉप पे जोड़ दो, तार जोड़े हो, अब इस बार इस लैपटॉप पे लाइन डाल दो, काटो वहां क्रॉस से, तुमने एक ही भेजी कि तुम्हारे 2 लगा लिए ना, तो दूसरा लगाओ तो पिन कर जाएगा, तार ले लो, F2 से पहले ले डालो, उसका आईपी बदलना है, क्योंकि आईपी 10 के में एक डालो, 4 तक मिलेगा, 5 दे दो, पिंग मार दो, पिंग मार दो, पिंग नहीं इससे नहीं, हाँ इसी तरह इसकी मैक टेबल भी आ जाए, टेक स्पेस 10 की रे में 3 मार दो, आ गया भाई, इसकी मैक टेबल भी आ गई, देखो जरा। अब TCL मैंने एंट्री दी नहीं,
अब अगर कोई दूसरा लैपटॉप उठा के लगा तुमने जोड़ा तो और फिर बंद हो जाए, एक लैपटॉप उठा। केबल काटो, लैन 2 से केबल काटी, दूसरी केबल लगाओ, लगा, इसको भी आईपी दे दो, के दिन में 5 कर दो, 5 हो गया ना, 6 कर 6 कर, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेज बंद करो, बंद करो, तो दो के बाद एंट्री ही नहीं। अब तुमने 2 जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं, वो तुमको पहले से सेट करना पड़ेगा। पॉलिशन अगर होगी फिर तो तुमको सब कुछ एंट्री हटानी पड़ेगी। अगर 3 वहाँ पे सर मैक एड्रेस की तो रहेंगी पहले 3 पीसी लगा के तीन जुड़ रिंग जाते मार दो, Yes, sir. तो क्या हमने लिखी तो है नहीं, तो जब वो रिक्वेस्ट लेके आएगा तभी तो स्टिकी कर पाएगा। तो तुमने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी तो पढ़ के चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो मैक एड्रेसेस हैं वो जब तक आएंगे नहीं काम बनेगा नहीं। स्टिकी मतलब का क्या होगा, आप समझ गए? जो मैक एड्रेस है वो आए, मैक टेबल ERP से आएगी, ERP से उसको पोर्ट में चिपका दे। अब वो तब तक बने रहेंगे जब तक तुम्हारा पोर्ट सिक्योरिटी चलती रहेगी। पोर्ट सिक्योरिटी खत्म कर दो, काम खत्म हो गया। पोर्ट 2 पर पोर्ट सिक्योरिटी खत्म कर दो, लगाइए ना, दिखाओ जरा पोर्ट सिक्योरिटी दिखाओ। शट डाउन हो गया है ना। लैपटॉप लगाया था उसको हटा के फिर से लगा। ठीक है, हाँ भाई, फिर से पोर्ट दोबारा आप कर दिया। नहीं सर, अब पोर्ट सिक्योरिटी खत्म ही कर दें 2 से, तो 2 पे आओ, पोर्ट सिक्योरिटी चल रही है तो एडमिन नोड पे आओ, INT F02 नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कुछ समझ मारो, कंट्रोल Z मारो, मारो, शो पोर्ट सिक्योरिटी, आई बस सब हटा दी, सब काम खत्म। सिर्फ 2 पे कुछ नहीं हो, पोर्ट नंबर 2 पे कुछ नहीं हो, पोर्ट नंबर 1 पे चलो। तुमने जो सेट करना है तुम्हारी मर्जी, मतलब मैक एड्रेस की एंट्री का खेल है। जब कभी भी तुम लोग घर से में वाईफाई लेते हो ना, तो लैंड पोर्ट की बाइंडिंग होती है ISP एंट्री। तो तुम्हारा कोई बीच में कोई जोड़ जाड़ मार ले, कटिया मार ले, कटिया मारने आसान होती है। तार खोल लो, 8 तार अलग अलग कर लो, 20 से 30 तक जोड़ दो, कनेक्शन बन जाता है। बिना ISP से कॉन्फ़िगर किए तुम लाइन ले नहीं सकते, क्योंकि मैक बाइंडिंग हो जाती है। लैन खराब हुआ तुम्हारा, फोन करो भैया लैन नहीं चल रहा, इंटरनेट चल रहा, देखा अच्छा जब लैन खराब किया क्या, लैन चेंज किया क्या, पूछे ही पड़ से बोले। क्योंकि जो मैक बाइंडिंग है वो सीधा सीधा ट्रांसमिशन तुम्हारे उस पर देगी, कि वैसे समझो जैसे तुम्हारी चिट्ठी घर में भेजी, वो पता हटा दिया किसी ने, सिर्फ नाम लिखा है प्रोडक्टर, कुछ नहीं हो। तो जो मैक एड्रेस है वो बहुत जरूरी है। ऐसा ही टर्म जब भी कुछ वैसे लगाई जाएगी ना, मैक बाइंडिंग होती है। और कहीं मैक बाइंडिंग लगाई अब तक कहाँ? एक्सेस पॉइंट में सर लगाए थे, वहाँ से ब्लॉक किया था मैं। और क्यों DSCP रिजर्वेशन भूल गए क्या? फटाफट भूल जाओ। फिल्ट्रेशन में भी लगाई थी। सेकंड ईयर जितने भी हैं, सेकंड ईयर के होने वाले जितने भी प्रोटोकॉल हैं, सब पे काम किया हुआ। वही हमने आज से अलग से करके दिखा। पहले तुमको DSCP करा दी है ना, रिजर्वेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, और सब चीजें तुमको करा रखी। तो मैक का इस्तेमाल वहां भी किया था याद करो।
है ना। मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैक एड्रेस की रिपोर्ट कैसे देखें, कैसे बनाएं, तो ये सब चीजें हमको बना के रखनी पड़ेगी। क्लियर। तो आज तुम्हारा मोड सिक्योरिटी के बारे में लिख के लाओगे, और जो मोड तुमको दिखाए प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट और शट डाउन, इसके बारे में भी लिख मोड सिक्योरिटी